जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वही हमारे समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो समाज को देना क्या चाहते हैं? ये एक छलावा है और ये पीडीए एक पनौती है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी। वीर प्रकाश लोधी को कल देर रात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फतेहपुर जनपद की कमान सौंपी गई। जानना ये होगा कि अब सर बहुजन समाज पार्टी की जो मुहिम है, जो मिशन है, आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों की बात आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि हम लोग मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उस चलते हुए बहन जी के नेतृत्व में यहाँ पे 1996 में जब पिछड़े समाज के अध्यक्ष थे तो उस समय फतेहपुर जनपद में विधानसभा की 5 विधानसभाएं जीती गई थी। और उस जीत के पीछे जिन समाजों का इस जनपद में कोई नाम लेने वाला नहीं था, जैसे पाल समाज का बहन जी ने यहाँ पे विधायक बने, मौर्य समाज के विधायक बने, पटेल समाज के बने, हर समाज को। और बहन जी ने यहाँ तक कि सर्व समाज के 2002 में जहानाबाद से एक ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को भी विधायक बनाने का काम किया था बहन जी ने। अब लग रहा है कि आप वही पुरानी स्ट्रेटजी को वापस लागू किया जाएगा जनपद में आपके माध्यम से? हमारे जनपद में लागू इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये हमारा जो ये गंगा यमुना का दोआबा है, इस दोआबे में ज़्यादा से ज़्यादा इस जनपद में पिछड़े समाज की आबादी ज़्यादा है जी। पिछड़े समाज की आबादी होने से यहाँ पे जब पिछड़ जाते हैं तब दूसरे राजनीतिक दलों का लाभ हो जाता है। उसी का नतीजा रहा कि बहुजन समाज पार्टी से धीरे धीरे हमारे पिछड़े समाज के लोग जाते गए और हम पीछे होते गए। लेकिन जिस तरह से बहन जी ने आज जिम्मेदारी पिछड़े समाज के एक लोधी समाज के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी की तरह दे करके, चाहे वो मौर्य समाज के हों, पाल समाज के हों, निषाद समाज के हों, साहू समाज के हों, जिस भी समाज के सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 2027 में यहाँ पे सभी सीटें जीतने का काम करेगी। मतलब आपको लग रहा है कि जो आगामी जो चुनाव है विधानसभा का 2027 के लिए, उसकी जो ग्राउंड पर तैयारियाँ हैं, अब बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक लगभग माना जा रहा था कि निष्क्रिय हो रही है, हाशिए पर जा रही है, उसको आप दोबारा ताकत देने का काम कर रहे हैं, करेंगे? बहन जी लगातार हमारे यहाँ जब चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव के बाद लगातार हमारे यहाँ पे संगठन का काम होता रहता है जी। बूथ स्तर से सेक्टर बूथ और विधानसभा इस तरह का काम होता रहता है जी। तो आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे लगभग सेक्टर के काम पूरे हो गए और बूथों पर बहन जी का जो निर्देश है, बूथों पर हम लोग काम के लिए निकलेंगे और प्रत्येक गाँव में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे स्वतः मिल करके उनकी पूरी बात सुनेंगे, उनको पार्टी में लाएंगे, उनको जोड़ेंगे, चाहे जिस समाज के हों, हर समाज के लोगों को जोड़ करके, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी 1996 में जोड़ करके यहाँ पे 5 सभी सीटें जीती थी, उसी तरह से 2027 में हम यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके यहाँ पे 2027 में सभी सीटों पे जीतने का काम करेंगे। आपके बारे में जानकारी भी हमको मिली कि जिला महामंत्री रहे हैं। जिला महामंत्री रहने के साथ साथ आपको 2-3 बार मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था। जैसे हमारे यहाँ पे लोग बाग रहे और आते रहे जाते रहे। मैं जब से एक विचारधारा बहुजन समाज पार्टी का रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने टिकट मुझको दिया
फिर गया, इसके बावजूद भी मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी में बना रहा और उसी का नतीजा है कि बहन जी ने स्वतः एक पिछड़े समाज के लोधी समाज को एक संगठन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। अच्छा, जब जिलाध्यक्ष बनने से पहले मायावती जी से बात हुई होगी? नहीं, बहन जी से हम लोग मिलते रहते हैं और बहन जी से लगातार जो भी निर्देश आते रहे उससे हम लोग पालन करते रहते हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? कब फ़ोन में टेलीफोनिक बात हुई हो या मुलाकात हुई हो? नहीं, बहन जी से हमारी उधर इसके पहले जो पुरानी बैठक हुई थी उस बैठक में मैं भी गया था, जो वहाँ पे बैठक हुई थी उस समय मैं यहाँ पे ज़िले का प्रभारी था। जिला अध्यक्ष जिससे जब आप बनाए गए हैं तो अभी हाल में कोई बात नहीं हुई? नहीं, अभी हाल में जो भी वहाँ पे निर्देश आया है उस निर्देश क्या को निर्देश है, क्या बातचीत हुई? वहाँ पे निर्देश यह आया है कि आप लोगों को बूथ स्तर से लगा करके सेक्टर और विधानसभा की तैयारी कराना है और पिछड़े समाज और उसके साथ साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके उसको तैयारी करना है। तो मतलब आप पीडीए से एक कदम और ऊपर नहीं, पीडीए तो एक पनौती शब्द होता है। पीडीए किसी का होगा, किसी राजनीतिक दल ने कहा होगा, हम नहीं जानते। अखिलेश यादव ने कहा है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, हो सकता है क्योंकि उनकी हमेशा वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलते हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वही हमारे समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। अगर वो गंगा नहाने जाते हैं तो वो भी गंगा नहाने जाते हैं, वो भी मंदिर जाते हैं तो वो भी मंदिर जाते हैं। तो हम लोग एक विचारधारा के आदमी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम सभी लोगों को लेकर के मतलब वो बात है ना कि कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई पग चिन्हों पर चलता है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी पग चिन्ह बनाती है और अखिलेश यादव समाजवादी उन्हीं के पग चिन्हों पे चलने का काम करते हैं और आरोप दूसरों पे लगाते हैं। आरोप तो क्या आप सीधे सीधे बोलते हैं कि बसपा जो है वो बी टीम है? नहीं, ये तो उनको सब खुदे समझ में है कि बी टीम कौन है। भाई यहाँ तक कि अभी सदन चल रहा था, उनके एक राष्ट्रीय महासचिव निकले और गृह मंत्री से मिले और उस पुड़िया में क्या लिखा था उनकी जेब में डाल दिया। सब पूरा देश देख रहा था। क्या था आपके हिसाब से, क्या हो सकता है? अब ये तो उनके भाई, वो तो सदन में उनके पिताजी बोले थे कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो समाज को देना क्या चाहते हैं? वो समाज को क्या देना चाहते, कौन सी दिशा देना चाहते हैं? बीजेपी की दिशा देना चाहते हैं कि समाजवादी की? लोहिया जी ने तो कभी नहीं कहा है कि हम उस विचारधारा पे चलेंगे। आप विचारधारा की बात करिए ना, जब उस विचारधारा में आप जुड़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसी विचारधारा में घूम करके आ रहे हैं जिस विचारधारा में आपके पिताजी रहे। और मतलब एक प्रकार से फिर आपके हिसाब से देखा जाए तो पीडीए समाज जो इसके साथ छलावा कर रहे हैं? नहीं, पीडीए एक छलावा है और ये पीडीए एक पनौती है। पीडीए पनौती है? पनौती शब्द खूब चला था एक समय। हाँ, ये पनौती है। ये पीडीए को छला जा रहा है। चाहे इनकी सरकार में कभी भी पिछड़े समाज की भलाई नहीं हुई है। जो भी भलाई हुई है बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में जब सरकारें रही हैं, पिछड़े समाज के आधे से ज़्यादा यादव समाज के सांसद और विधायक हुआ करते थे और उनको पूरा का पूरा हक मिलता था। आप समझ लीजिए। फिर भी कुछ लोग नारा चला देते कथित तौर पर कि हरजन पंडित भाई अन्य जात कहाँ से आई? नहीं, ये उन लोगों की विचारधारा है जो लोग आज उन्हीं की गोदी में बैठ करके नहाते हैं और उन्हीं के इशारे पे जाते हैं। अच्छा, योगी जी का जब नाम आता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? नहीं, योगी जी तो एक योगी थे। अभी वर्तमान समय में उनका जब नाम आता है, चीज़ें आती हैं तो नहीं, वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा था कि एक योगी, क्योंकि हमारे देश में साधु सन्यासी ऋषियों का बड़ा एक महत्व है, उस महत्व के तहत जनता देख रही थी कि इस प्रदेश में कुछ भला होगा। लेकिन जब भले का मामला आया तो कहीं ना कहीं एक जगह साइड होकर के आज अफसरशाही इस प्रदेश में चल रही है। हमारे योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है। आपके योगी जी के हाथ में कुछ नहीं, हमारे योगी जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी में कोई जानकारी नहीं देते कहाँ पे घटना हो रही है, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितना अपराध बढ़ रहा है, सही रिपोर्टें अफसर नहीं दे रहे हैं। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात है वो व्यर्थ है? नहीं, अफसर जितने भी वहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, अफसर उनको पूरी सच्ची रिपोर्टें नहीं दे रहे। किसका फेल हो रहे थे? फेल जिनकी सरकार वो फेल हो रहे हैं। कोई भी घटना भाई, इस जनपद में इतनी बड़ी घटना हो गई, जिस घटना के लिए
जिस समाज से योगी जी हैं उनको स्वतः इस यहाँ पे आना चाहिए था। आरोपी भी तो उन्हीं के समाज के हैं फिर। आरोपी भी उन्हीं के समाज के, आरोपी नहीं देखा जाता, पीड़ित देखा जाता है। तो क्या कारण है कि पीड़ित के पक्ष में उनको कहना चाहिए था। पीड़ित पक्ष को यहाँ पे जिस तरह से उस समाज के पूरे परिवार को वो हो चुके हैं, और उसमें गहन जांच होनी चाहिए उसके पीछे, उसमें आखिर ये घटना इतनी बड़ी हुई क्यों। और यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिस तरह से बहन जी ने 15 सालों में जो घटनाएं होती थी वो FIR नहीं लिखी जाती थी। बहन जी जब सरकार में आई थी 15 साल की घटनाओं की FIR थानों में दर्ज हुई थी और उनकी पुनः जांच हुई तो थी। मतलब फिर अखिलेश यादव का 52 साल और इधर योगी जी के 10 साल हो जाएंगे, तो इन 15 सालों में दोबारा FIR लिखी जा सकती है क्या बहुजन समाज? बिल्कुल बिल्कुल 2027 में जो घटनाएं हो रही हैं इनके घटनाओं पर फिर से मुकदमा। हाँ, जो घटनाएं इनके कार्यकाल में हो रही हैं उन घटनाओं की पुनः फिर, जिन घटनाओं की FIR नहीं हुई हैं बहन जी उन पे फिर FIR करवाएंगी। क्योंकि हमने सरकार में देखा है कि जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं उन पे उस समय लोग नहीं किए हैं, लेकिन जब बहन जी सरकार में बैठी, बहन जी ने स्वतः जो घटनाएं हुई हैं उनमें FIR के आदेश हुए हैं, हर जनपद में FIR हुई हैं, उनमें जांच हुए हैं और उन जांचों में जेल गए हैं, मुकदमे चले हैं, लोगों को सजाएं हुई हैं। अब फतेहपुर जनपद को जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अब आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी क्या, जैसे तमाम सारे किसानों के मुद्दे आते हैं, मजदूरों के मुद्दे आते हैं, या पीड़ित, शोषित, वंचित, या पिछड़े, दलित, या अल्पसंख्यक हों, या फिर क्यों सवर्ण जाति के लोग क्यों हों, अगर उन पर भी कुछ अत्याचार है, पीड़ित हैं, तो उनके लिए अब आप बहुजन समाज पार्टी इस जो हमारे जनपद स्तर पे जो घटनाएं होंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशनरी पार्टी है जो मिशन के साथ साथ सर्व समाज की बात करती है। उस सर्व समाज के साथ किसी भी समाज के साथ कोई घटना घटती है तो उसको मौके पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और शासन प्रशासन को और अपने पार्टी हाईकमान को बताएंगे, जिससे उनको न्याय मिल सके। बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फतेहपुर जनपद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी जी। वीर प्रकाश लोधी जी से हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो हाशिए पर जा रही है, राजनीतिक जो उनकी भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब इनके हाथों पर जिम्मेदारी है और 27 का चुनाव है विधानसभा का, तो 21 बिहार पर फतेहपुर जनपद पर बहुजन समाज को मजबूत करेंगे। क्या इनकी सोच है, PDO को लेकर क्या है, तमाम जो बातचीतें हुई हैं उन्हें आप वीडियो पर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।